नमस्ते दोस्तों, पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट द्वारा ली गई हमारी दिसंबर 2012 को जियोग्राफी की परीक्षा की थर्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस क्वेश्चन पेपर में से बहुत से क्वेश्चन नवंबर 2021 को जो हमारी एग्ज़ाम होने वाली उसमें आने की संभावना है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम अब क्वेश्चन पेपर के बारे में देखेंगे। तो तृतीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान स्थलाकृति का अधिकांश विस्तार संबंधित है। तो इसका सही आंसर है डी, नवजीव महाकल्प से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि आप धूप वाली दोपहर को पुलिन पर समुद्र की ओर मुख करके बैठे हो तो स्थानीय पवन। तो इसका सही आंसर होगा बी, समुद्र समीर प्रभाव के कारण समुद्र से आपकी ओर बहेंगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, जलकण जिस तापमान पर संघनित होते वो है। तो उसका सही आंसर है सी, ओस बिंदु। इसमें हम देख सकते हैं कि जब तापमान के 0° से ऊपर होने पर संघनन प्रक्रिया होती है तब उस ताप बिंदु को ड्यू पॉइंट कहते हैं, तथा 0° से नीचे के तापमान पर संघनन प्रक्रिया होती है तब यह ताप बिंदु को फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 4, कि निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हम देख सकते हैं कि 1 नंबर का वायुमंडलीय पवन कभी पूर्णतः शुष्क नहीं होता, ये सही है। 2 देखेंगे कि जलकण वायुमंडलीय परिमाण का 4% तक अधिग्रहण कर सकते हैं, ये भी सही है। 3rd देखेंगे कि वायुमंडल में जन के कण हमेशा अदृश्य रहते, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ये, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 5, निम्नलिखित में यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, शीतोष्ण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, अफवाह तंत्र जो उस क्षेत्र जहाँ की वो पाया जाता है कि ढांचे से संबंधित नहीं है क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ध्रुमाकृतिक अफवाह पैटर्न। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 7, निम्नलिखित सूत्र, इसमें 10 प्रति मील समोच्च रेखा की संख्या मल्टीपल समोच्च रेखा अंतराल माइनस म्हणजे यानी भागिल 3361 पर आधारित ढलान की परिगणना किसने की है। तो इसका सही आंसर होगा ये, वेंटवर्थ द्वारा। इसमें डेविस ने भौगोलिक चक्र अप्रदान चक्र की व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, यह क्वेश्चन अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि तल संतुलन के एजेंट के रूप में वायु का कार्य उतना व्यापक नहीं है जितना कि जल का होता है, यह सही है। कारण देखेंगे कि यह विश्व के केवल मरुस्थल क्षेत्रों में प्रभावी होती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है और मृदा के कण उन्मुक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये, ए और आर दोनों सत्य और आर एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, चुनाव पत्थर की कंदराव के उद्भव का 2 चक्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। यह क्वेश्चन 18 दिसंबर 2018 को भी आया हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा देखिए डेविस। चुनाव पत्थर की कंदराव के उद्भव का 2 चक्रीय सिद्धांत डेविस ने दिया। चुनाव पत्थर क्षेत्रों में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण घोलन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, वो सब प्रक्रियाएं जो स्थलमंडल की सतह को सर्वनिष्ठ स्तर तक ले आती है सामूहिक रूप से किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ये, तल संतुलन। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है जो कि पृथ्वी से प्रसारित होकर फिर से पृथ्वी की ओर प्रेषित होती है। तो इसका सही आंसर है बी, आयन मंडल।
क्वेश्चन नंबर देखिए 12, हेडले के द्वारा प्रस्तावित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका सही आंसर होगा बी, भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों के बीच तापमान अंतर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, निम्नतम एल्बिडो स्वीति निम्नलिखित में से किसका हो सकता है। तो इसका सही आंसर है सी, ज्योति गई नम मिट्टी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, यह क्वेश्चन अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि भूमध्य रेखा के आसपास हरिकेन नहीं बन सकता है। कारण देखेंगे कि कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर होगा देखिए सी, ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, जब सूर्य मकर रेखा के उदग्र चमकता है तो इसका सही आंसर है सी, आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या सत्य नहीं है पूछा, यानी गलत कौन सा है देखना है। तो ये देख सकते हैं कि बाष्पीकरण तापमान के सीधे आनुपातिक होता है, सही है। सी देखेंगे बाष्पीकरण शीत धरातल की तुलना में गर्म धरातल में अधिक होता है, सही है। डी देखेंगे कि वायुमंडल में उपलब्ध ऊष्मा की मात्रा को कम करके बाष्पीकरण तापमान कम करता है, ये भी सही है। बी देखेंगे कि बाष्पीकरण सागर की तुलना में भूमि पर ज़्यादा होता है, यह गलत है क्योंकि बाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होता है कहाँ, सागर में। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में उद्योपातन, सबमिलिशन, हिमीकरण, बाष्पीकरण, संघनन ये प्रक्रिया दी हुई है। सूची 2 में उनसे कितनी कैलोरी मुक्त होती है या उसके बारे में बताया है। इसमें हम देख सकते हैं कि 1 में उद्योपातन सब्लिमेशन, इसका मिलान है 4 से, स्थिति बदलने के लिए प्रति ग्राम 680 कैलोरी अवशोषित करती है। हिमीकरण का देखेंगे कि इसका मिलान है 3 से, प्रति ग्राम 80 कैलोरी निर्मुक्त करती है। बाष्पीकरण देखेंगे कि 1 से अवशोषित ऊर्जा सतह से निकलने के लिए आवश्यक गति प्रदान करती है। और संघनन की मिला में ऊर्जा का निर्मुक्त होना। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, वेलाप्रति निक्षेपों में शैवाल या काई से निकाले पदार्थ होते और अधिकांशतः तरल पंख के रूप में होते, जिसे कहते हैं। इसका सही आंसर है बी, उच्च सिंधु पंख। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, सागर के सतही जल का औसत तापमान होता है। तो इसका सही आंसर है डी, 18.6 अंश सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते जो है। तो इसका सही आंसर है डी, अजीव तथा जीव। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकीय तंत्र इकट्ठे ज़्यादा बड़ी इकाई बनाते जिसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, बायोम। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक जल धाराएं भारतीय सागर की है। तो इसका सही आंसर है डी, एंगोलास जलधारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट किस कारण से अधिक लवणता सूचित करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, शुष्क मौसम की स्थिति। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है डी, लाल सागर में। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, समपारिस्थितिकी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है बी, यह जीव समुदाय के जटिल अंतर संबंध का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, जीवित अथवा मृत जीवों द्वारा निर्मित जैव निक्षेप जो कटक के समान चट्टानी उत्थान बनाते किस नाम से जाने जाते। तो उसका सही आंसर है सी, भित्ति।
क्वेश्चन नंबर देखिए आप 27, किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया? तो इसका सही आंसर है सी, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय ने। इसमें भूगोल के फ्रांसीसी संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया। लुसियन फेब्रे ने सर्वप्रथम संभववाद शब्द दिया है। तो फ्रांस में जीन ब्रूस संभववाद के कट्टर समर्थक रहे हैं और ब्लास को संभववाद को विकसित करने का श्रेय है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाद के सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी, कोई भी इसके समर्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, नगरों के आकार और उनकी श्रेणी के बीच नियमितता पर सर्वप्रथम किसने गौर किया? तो इसका सही आंसर है सी, और बाश ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, भूगोल में आदर्शवाद के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके सही आंसर है ये गुल्के। यह यूजीसी नेट ने 2-3 बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, यह कथन कि वो पद्धति जिसके द्वारा व्यक्ति उन लोगों जिनकी क्रियाओं को वो स्पष्ट करना चाहता है उनकी सोच के बारे में पुनः विचार कर सकता है, मानव भूगोल में किसके दर्शन का संकेत करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 32, भूगोल की आत्मा या उद्देश्य के आमूलचूल रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा डी, मात्रीकरण अथवा परिमाणन। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 33, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल शक्ति उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा देखिए ये, ज्वारीय बल। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का उच्चतम घनत्व किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र से सूचित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ये, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, यदि किसी क्षेत्र का आर्थिक भूदृश्य अपने सबसे बड़े शहर की 4.0 लाख की जनसंख्या के साथ केंद्रीय स्थान तंत्र के परिवहन सिद्धांत पर आश्रित है तो अगले क्रम के छोटे शहर की जनसंख्या का आकार निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, 1.0 लाख। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, क्षेत्रीय व्यवस्था आवास गृह के प्रकार तथा अधिवास पैटर्न की अवधारणा को सर्वप्रथम सम्मिलित करते हुए अधिवास भूगोल को किसने परिभाषित किया है? तो इसका सही आंसर देखिए ये है, मेटजन। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, छितरेपन विरलता से बसे देशों में उद्योगों का विकास धीमा होता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। जैसे ये कुशल श्रम की कमी और बी कम जनसंख्या उपयुक्त बाजार नहीं प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, निम्नलिखित देशों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है ये, बांग्लादेश। यहाँ हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश का जन घनत्व 1179, श्रीलंका का है 333, पाकिस्तान का 225 और भारत का है 382। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, निम्न आयु समूहों में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ? तो इसका सही आंसर है ये, जन्म दर उच्च है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 40, किन देशों में आयु लिंग पिरामिड का आधार विस्तृत और शिखर संकीर्ण होता है? तो इसका सही आंसर है बी, विकासशील देश। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, औद्योगिक दृश्य भूमि के लिए आरेख में बाजार की कौन सी अवस्थिति इष्टतम है? तो इसका सही आंसर है बी, 2। हम देख सकते हैं कि यह है आकृति में या बी जो इष्टतम दूरी दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 42, स्थानांतरित खेती के संबंध में निम्नलिखित सुमिलित युग्म में से कौन सा सही नहीं है? इसमें हम देख सकते हैं कि लाडांग इंडोनेशिया सही है, रे वियतनाम में पाई जाती है, मिल्पा मेक्सिको है, तामरा है ब्राज़ील। तो ये डी गलत है, तो इसका सही आंसर होगा डी,
क्वेश्चन नंबर 43, ध्रुवीय क्षेत्र छितरेपन से बसे होते हैं क्योंकि, तो इसका सही आंसर है ये, निम्न तापमान के कारण उपज तैयार होने का समय कम होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 44, अदरक का मुख्य उत्पादक कौन सा देश है, तो इसका सही आंसर है ये, भारत देश। हम क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 45, इसमें प्राथमिक क्रियाएं देख सकते हैं, खेती, गौनिया, द्वितीय क्षेत्र हस्तकला वस्त्र, तृतीय क्षेत्र परिवहन सेवाएं, चतुर्थ महाकल्प कारोबारी संगठन। तो इसमें सही, इसका सही आंसर है देखिए बी, 1 का 2 से मिलाम, 2 का 3, 3 का रोमन 4, 4 का रोमन 1। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46, ये भी सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें सूची 1 में औद्योगिक गतिविधियाँ और सूची 2 में स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। इसमें 1 का मिलान देख सकते हैं कि प्रक्रमण प्रोसेसिंग गतिविधियों का मिलान है। मुख्य आगत है कच्चा माल है। 2 विरचनाकारी गतिविधियों का मिलान है कि ऐसे इनपुट आगत है प्रक्रमित वस्तुएं है। समाकलनात्मक गतिविधियों का मिलान में इनपुट्स प्रक्रमित वस्तुएं जिनमें थोड़ा बदलाव आ रहा है। और प्रशासनिक गतिविधि का मिलान में न तो इनपुट्स न आउटपुट्स से जुड़ी है। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 47, प्रति इकाई कृषि भूमि के संदर्भ में व्यक्त व्यक्तियों की संख्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर है बी, कायिक घनत्व। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 48, पादप तथा पशु जीवन के भौतिक निर्धारकों को मिलाकर वैश्विक पैमाने पर प्राकृतिक क्षेत्रों की शानदार योजना किसने प्रस्तावित की। तो इसका सही आंसर है बी, हर्बर्टसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, ब्रुनिस ने मानव भूगोल के अनिवार्य तथ्य के रूप में किसका जिक्र नहीं किया है। इसमें मृदा के अनुपातक उपयोग के तथ्य का जिक्र किया है, पादप तथा पशु विजय के तथ्य का भी विश्लेषण किया है और विनाशकारी शोषण के तथ्य का भी उन्होंने जिक्र किया है। सिर्फ उन्होंने विनिर्माण के तथ्य का जिक्र नहीं किया, इसलिए इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कारकों में से मतदान व्यवहार को कौन सा कारक प्रभावित नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर है डी, भूज्योत का आकार। क्वेश्चन नंबर देखिए 51, सामाजिक कल्याण का श्रेष्ठ सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है सी, जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर देखिए 52, रिमलैंड सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की है। तो इसका सही आंसर है स्पाइकमैन ने 1944 में। क्वेश्चन नंबर 53, राजनीतिक भूगोल में हार्टलैंड का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका सही आंसर है ये, मैकिंडर। 1904 में इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 54, कार्यात्मक क्षेत्र किसके आधार पर निरूपित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, अंतर्क्रियाओं का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 55, भारत में शहरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए जनगणना में त्रिआधारी आरेख किसने प्रस्तुत किया। तो इसका सही आंसर है सी, अशोक मित्रा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में लेखक और सूची 2 में उनके बुक्स दिए हुए हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि डब्ल्यू क्रिस्टालर की बुक से सेंट्रल प्लेसेस इन साउथर्न जर्मनी, VLL प्रकाश राव की रीजनल प्लानिंग, मंजूर आलम एवं डब्ल्यू खान की बुक से मेट्रोपॉलिटन हैदराबाद एंड इट्स रीजन, और किसोलमी की ये रूरल सेटलमेंट एंड लैंड यूज। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 57, ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है सी, मिश्रा राव एवं सुंदरम। क्वेश्चन नंबर देखिए 58, जनगणना के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष
2001 और वर्ष 2011 के बीच के काल के दौरान जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि किस राज्य में सूचित की गई? तो इसका सही आंसर देखिए डी है, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखिए 59, यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची ए में जलवायु के प्रकार दिए हुए और सूची 2 में उनके क्षेत्र कहाँ वो जलवायु मिलती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये डब्ल्यू जलवायु यह पश्चिम बंगाल और बिहार में पाई जाती है। एम डब्ल्यू यह मालाबार तट में। BS-SW यह कर्नाटक का वर्षा छायांकित मंडल और BWH-W यह थार मरुस्थल। तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 60, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर है सी, ताप्ती नदी यह डेल्टा नहीं बनाती। बाकी महानदी गोदावरी गंगा यह डेल्टा बनाती है। तापी और नर्मदा ये 2 नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 61, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होकर नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर है ये झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर देखिए 62, यह भी सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची एक में नदी के नाम और सूची 2 में उनकी सहायक नदियाँ दी हुई है। इसमें कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, गोदावरी की है इंद्रावती और यमुना की चंबल। तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 63, यह भी सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में मृदा और सूची 2 में उनके राज्य दिए हुए। तो इसमें जलोढ़ मृदा यह महाराष्ट्र में पाई जाती है क्या? नहीं। तो ये जलोढ़ मृदा कहा जाती है उत्तर प्रदेश में। और काली मिट्टी पाई जाती है उन्हें उसे रेगुर कहते हैं, यह पाई जाती है हमारे महाराष्ट्र में। और मरुस्थल पाए जाते हैं राजस्थान और लाल मिट्टी पाई जाती है मेघालय में। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 64, कौन से राज्य में जनवरी के महीने में निम्नतम सामान्य तापमान दर्ज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है फिरोजपुर, पंजाब में। डी, बंगलोर यह कर्नाटक में, बीकानेर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान इसमें कम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 65, यह भी सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में दर्रे और सूची 2 में उनके राज्य दिए हुए। तो ये शिवकिला दर्रा कहाँ शिवकिला पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। नीति दर्रा पाया जाता है उत्तराखंड। नथुला दर्रा पाया जाता है सिक्किम में। और बोमडिला पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 66, अनुसूचित जनजातियों का निम्नतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यानी तो इसका सही आंसर होगा सी, मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 67, छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी छोर कौन सी पहाड़ियों से बना है? तो इसका सही आंसर होगा ये राजमहल पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें एक देख सकते हैं, प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा एक होता है, ये सही है। 2 देखेंगे, प्रतिनिधि भिन्न के पैमाने में हर की इकाई हमेशा अंश की इकाई के समान होती है, ये भी सही है। 3 देखेंगे कि मानचित्र पर पैमाना दर्शाने के लिए आरएफ उपयुक्त तकनीक नहीं है, यह गलत है। और 4 देखेंगे कि रेस्ट स्टेटमेंट स्केल उदाहरण के लिए 1 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर मानचित्र पर उपयुक्त है पैमाना है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा देखिए डी, 1, 2 और 4 सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69,
यदि मानचित्र का प्रतिनिधि प्रभाग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एकास 5000 है तो 3 गुना कम किया गया है तो छोटे किए गए मानचित्र के लिए कौन सा आर्य सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी, एकास 15,000। यानी कम किया तो इनका बढ़ता है और ज़्यादा किया तो इनका साइज ज़्यादा की तो इनका फ्रैक्शन क्या होता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट एक देख सकते हैं कि भारत में नेशनल नेचुरल रिसोर्सिंग मैनेजमेंट सिस्टम NNRMS का आधार IRS है, तो ये सही है। 2 देखेंगे कि भारत में पृथ्वी ऑब्जर्वेशन की विकासात्मक तथा परिचालनात्मक जिम्मेदारियों का नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सिर्फ एक, ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। जनसंख्या वितरण दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाली स्टैंड गियर की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सी, स्पाइरस क्षेत्र दर्शाने के लिए पैमाने के घन वर्गों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। किसानों की जोत के आकार के आधार पर उनकी आय के असमान वितरण के मापन के लिए कौन सी माप विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, गिनी सूचकांक। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें एक देख सकते हैं कि यादृच्छिक प्रतिचयन को संभाव्यता प्रतिचयन भी कहा जाता है, ये सही है। 2 देखेंगे कि यादृच्छिक प्रतिचयन यादृच्छिक सारणी की सहायता से किया जाता है, ये भी सही है। 3 देखेंगे भूदृश्य तत्व सामान्य तौर पर यूं ही बिखर दिए जाते हैं, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ये, एक और दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 60। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 74। यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें सूची 1 में मानचित्र की विधि दी हुई है, सूची 2 में उनकी मानचित्र कैसे। तो इसमें एक देख सकते हैं कोरोक्रोमेटिक किसे कहा जाता है? तो कोरोक्रोमेटिक कहा जाता है प्रशासनिक मानचित्र। वर्ण प्रतीकी कहा जाता है अक्षरों का उपयोग जैसे R, राइस, W, व्हीट। समान रेखा मानचित्र कहा जाता है समोच्च रेखा को। और वर्णमात्रीय जनसंख्या का घनत्व। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 75। समीपतम पड़ोस सूचकांक के अनुसार पूर्ण एकरूप अधिवास वितरण के लिए अधिकतम मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, 2.15। इस तरह से आज हमने दिसंबर 2012 का थर्ड क्वेश्चन के बारे में जानकारी ली। कल हम जो हमारा जून 2013 को जो UGC ने जियोग्राफी का पेपर हुआ था उसके बारे में देखेंगे।